नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोगों का इंटीग्रेशन का अपना क्लास नंबर 5th स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करिए। आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं स्टूडेंट, उनसे ज़रूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी मैथ्स को एंजॉय कर सकें। हमारा ऑब्जेक्टिव बच्चों ये है कि मैथ्स को PCM में हम सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमें आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतना हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा, जब आप फ़ोन करके कहोगे ना कि सर आपकी क्लास हमने किया था और ये हमारा मैथ्स में रैंक इम्प्रूव कर गया, तो उससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है और मुझे उम्मीद है ये आप ज़रूर करेंगे। तो जहाँ तक पिछले क्लास का सवाल है बच्चों, हम लोगों ने ऑलरेडी क्या पढ़ लिया है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ लिया है और उसमें 2 स्पेशल इंटीग्रल हमने बताए थे, कुछ हमने क्वेश्चंस भी कराए थे। ताई मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो ज़रूर कर लिए होंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर समीर बंसल का डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो बच्चों वो भी करेंगे, है ना। सब्र का फल मीठा होता है, तो हर चीज़ धीरे धीरे स्लोली कर लिया जाएगा। कोई भी चीज़ में पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक करके तो हम अपना पूरा करियर चौपट कर लेते हैं और 1 साल प्रिपरेशन के लिए चले जाते हैं, तो वो काम नहीं करना है, हमें स्मूथली अटैक करना है। वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बस फास्ट एंड कंसिस्टेंट इज़ द बेस्ट। वो काम करना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। जैसा कि हमने आपको फंक्शन में आइडिया दिया था कि रेशनल फंक्शंस होते हैं। रेशनल फंक्शंस कैसे होते हैं, तो P of x अपॉन Q of x, वेयर P of x एंड Q of x आर अ पॉलिनोमियल एंड Q of x नॉट इक्वल टू 0। आपको याद होगा रेशनल फंक्शन, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या है ना, कि रेशनल फंक्शन के ही फॉर्मेट होते हैं, जिसको स्प्लिट करके हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं और फिर वहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे 12th क्लास के पॉइंट जो स्टूडेंट हमको देख रहे हैं, माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और बोर्ड में इसके क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले तो आप हेडिंग लिखेंगे रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन जो हम कह रहे हैं ना, वो एकदम करते जाइए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे फंस जाएंगे। तो एंड फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ P of x अपॉन Q of x, ये हमने फंक्शन की थ्योरी में बताया भी था, वेयर P of x एंड Q of x आर पॉलिनोमियल फंक्शंस लिख सकते हो, एंड Q of x नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह के जो फंक्शन होंगे उसको हम लोग कहेंगे रेशनल फंक्शन। अब ये पॉलिनोमियल है और हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की क्या होती है, एक डिग्री होती है। तो यहाँ पे 2 तरीके के रेशनल फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं। एक होता है आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। रेशनल स्पेलिंग देख लेना, अगर कुछ गड़बड़ हो तो सही कर लीजिएगा। रेशनल फंक्शन, तो इसमें क्या होता है कि डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर है, दिस इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? तो इसको कहते हैं प्रॉपर। और इसी प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम लोग पार्शियली कैसे ब्रेक किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। लेकिन कहोगे कि सर ऐसा ज़रूरी थोड़ा है, डिग्री इक्वल भी हो सकती है। जैसे इसका एग्जांपल अगर लिखें तो ये 2x + 3 होल डिवाइडेड बाई x + 1 x + 2 इस तरह के हो, या ऊपर क्वाड्रेटिक हो और नीचे बाई क्वाड्रेटिक टाइप का हो। इस तरह के जो होते हैं उसको कहते हैं प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होता है, तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ये अदरवाइज में आएंगे, मतलब कि इफ़ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ P of x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू डिग्री ऑफ Q of x। तो इस तरह के जो प्रॉपर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होते हैं उनको हम लोग लॉन्ग डिवीजन पॉलिनोमियल मेथड से प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से लिखा है P of x अपॉन Q of x, है ना, ध्यान दीजिएगा इसको। और ये है आपका इम्प्रॉपर। क्लियर?
क्या मैंने बोला, ये इम्प्रॉपर अगर टाइप का है तो इसको हम लोग कोसेंट, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कोसेंट को Q1 ऑफ x लिख देते हैं और प्लस यहाँ पे R ऑफ x डिवाइडेड बाई यहाँ पे Q ऑफ x लिख दिया जाए, जहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर हो जाएगा, ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो जाएगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और ये क्या है, तो ये एक पॉलिनोमियल टाइप है। इन जनरल ये पॉलिनोमियल रहेगा, पॉलिनोमियल स्पेलिंग सही से लिखिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह का कोई टर्म आता है x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ नोमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। तो आप कहोगे कि सर ये तो आपका इम्प्रॉपर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डिवीजन मेथड से लिख सकते हैं ना, लीनियर प्लस लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये तो कर ही सकते हैं। तो उसी को कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप का दिया रह सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है ना। जैसे डिवीजन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं। और ऑब्वियसली देख ही रहे हो ये टाइम टेकिंग है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव में ही इसके कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हाँ, एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कुल मिला के सिलेबस में है तो इसको हमें पढ़ना है, चाहे ये एग्ज़ाम में आए ना आए, क्या पता कब आ जाए, कैसे आ जाए, कहाँ आ जाए, किस फॉर्म में आ जाए, है ना। तो वी प्रिपेयर फॉर दैट। तो देखो सबसे पहले हमने रेशनल बताया। रेशनल मतलब कि दो पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो, एक एक करके क्लियर करिए, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, किसी बात की कोई भगदड़ नहीं है ना। इत्मीनान से एकदम आप चीज़ों का ऑब्जॉर्व करिए। एक बार चीज़ें ऑब्जॉर्व कर लेंगे ना तो बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। उसके बाद क्या हमने तो सिखाया कि दो तरह के फंक्शन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक होता है प्रॉपर, जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा कम आएगी डिनोमिनेटर से, उसको कहेंगे प्रॉपर। इक्वल भी नहीं हो सकता, उसको कहते हैं प्रॉपर। और इम्प्रॉपर क्या है, तो जब न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू डिनोमिनेटर रहेगा, मतलब वो बराबर भी हो सकती है और न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा ज़्यादा रहेगी, तो उसी को कहते हैं इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर जो रेशनल फंक्शन हैं उनको हम लोग डिवीजन मेथड से कोसेंट प्लस रिमाइंडर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोसेंट को इस तरह से लिखा है हमने पॉलिनोमियल फॉर्म में, और रिमाइंडर अपॉन फिर से डिवाइजर। तो इस तरह के जो फॉर्म होते हैं, इसको ये हमारा प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। और हमारा क्या होता है ना बच्चों कि ये जो है इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है, लेकिन इसको इंटीग्रेट, ये तो पॉलिनोमियल है, इसको तो इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, और इसको भी इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, प्रोवाइडेड हमें इस तरह के जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होते हैं उनको पार्शियली कैसे ब्रेक किया जाता है। मैंने क्या बोला कि जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होते हैं उनको पार्शियली ब्रेक करने का कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, मतलब मेथड होता है। अब वो मेथड कहाँ से आता है वो हम लोग जस्ट जस्टिफाई कर सकते हैं, उसका प्रूफ अपने सिलेबस में नहीं है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें तो वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो उस तरह से हमारा क्या होता है कि ये हम लोग कहते हैं कि हाँ जब आ रहा है इसका मतलब आप लिख सकते हैं। तो उसके कुछ प्रपोज्ड मेथड होते हैं, उस मेथड को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, रेशनल फंक्शन में जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होंगे उसको पार्शियल फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन का हमारे लिए इंटीग्रेशन एक केक वॉक टाइप का क्वेश्चन होता है, और वो हम लोग आराम से कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तब मैं सिखाऊंगा आपको कि जैसे रेशनल फंक्शन में प्रॉपर रेशनल फंक्शन के कुछ टाइप होंगे और इधर फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन होगा, ये आपको सीखना है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि एक होता है फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन और दूसरा है फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ये मैं एक एक करके सिखाता हूँ। इसमें 4 से 5 होते हैं टोटल। जैसे मान लीजिए कि ये लीनियर हो, हमने कहा है कि इधर प्रॉपर ही रहेगा और इधर क्वाड्रेटिक हो, x माइनस ए एक्स माइनस बी, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू बी है। वैसे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हम लोग केस पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका जो फॉर्म होता है वो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल B अपॉन एक्स माइनस बी होता है। ये कैपिटल A कैपिटल B कैसे निकालेंगे इसके बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। दूसरा होता है इसमें कि अगर ऊपर लीनियर हो और नीचे ये जो क्वाड्रेटिक है इसके फैक्टर रिपीट कर गए,
है ना। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ऐसे लिखते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर, ये दूसरा फॉर्म है। तीसरा होता है इसमें कि अगर मान लीजिए ऊपर क्वाड्रेटिक लिखा हो इन जनरल और नीचे क्यूबिक हो और क्यूबिक के तीनों फैक्टर अलग अलग हों, एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी लिखना होगा। तो इसमें क्या करते हैं, पहले आइडिया को अपने एक्सटेंड कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्चुअली ए बी की वैल्यू निकालने के बाद ना जब हम यहाँ पे रखेंगे और इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना हमारे लिए मुश्किल है, इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसी तरह से हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिमिलरली फर्स्ट का आइडिया थर्ड में अप्लाई कर देते हैं। यहाँ 3 फैक्टर है तो एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट से मत कंफ्यूज होइएगा। फिर फोर्थ होता है इसमें कि अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक का जो क्यूबिक है उसका जो कोई फैक्टर रिपीट कर गया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस बी। क्लियर, ऐसा हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए और रिपीटेड फैक्टर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, मान लीजिए क्यूबिक रहता, यहाँ पे क्यूब रहता तो यहाँ 3 तक जाते, है ना, अभी 2 है तो 2 तक जाएंगे। प्लस जैसे मान लीजिए यहाँ क्यूब रहता है ना, ध्यान से सुनना, एक्स माइनस ए का होल क्यूब रहता तो ए अपॉन एक्स माइनस ए लिखा, फिर बी अपॉन एक्स माइनस बी लिखा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा, फिर सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब लिखते एट दैट टाइम, लेकिन उतना लेंदी आता नहीं है। और ये सी अपॉन एक्स माइनस बी, तो ये हो गया। आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि सर ये जो क्वाड्रेटिक है ये फैक्टराइज ना हो, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल डिवाइडेड बाई, ये ऐसे हो जाए एक्स माइनस ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज, कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टराइज्ड फर्दर। ऐसा हो ही सकता है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव हो तो हमारा कोई रियल फैक्टर मिला ही नहीं। तो उस समय क्या करते हैं बच्चों, ये ए अपॉन एक्स माइनस ए लिखा। अब हम यहाँ मजबूर हैं कि क्वाड्रेटिक लिखें क्योंकि हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, हेल्पलेस हैं। तो जब भी लीनियर लिखते हो तो ऊपर कांस्टेंट रहेगा, लीनियर की पावर चाहे कुछ भी हो। उसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक लिखेंगे तो ऊपर लीनियर लिखना होगा, बी एक्स प्लस कैपिटल सी। तो ये होता है आपके 5। इसमें बस आइडिया इम्पॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये मैंने कहा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसके क्वेश्चन काफ़ी रेयर आते हैं, लेकिन हाँ आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना है। ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी जो इधर प्रेजेंट है उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस टेबल को आप कॉपी कर लें अपने नोटबुक में और इन्जॉय करें। मेरे ख्याल से मैं फिर से एक बार बता दूं तो देखो, इसमें जब अलग अलग फैक्टर रहेगा, यहाँ से बात करते हैं, ये तो सेकेंडरी इशूज है, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है। तो अगर 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं तो अलग अलग लिख देंगे, अगर तीनों में 2 फैक्टर सेम हो गया तो इस कैटेगरी में चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि एक्स माइनस ए लिखा है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, कोई भी पहले बाद में लिख सकते हैं। और अगर फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा तो ऊपर लीनियर आएगा, और ये कौन से फॉर्म में चला जाएगा, तो ये लीनियर अपन क्वाड्रेटिक जो हम लोगों ने पढ़ा है उस फॉर्म से हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बस इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो आई होप आपने बच्चों नोट कर लिया होगा इसको। अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए, और कैपिटल ABC कैसे निकालते हैं ये भी मैं सिखा दूँगा। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है, x अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 5। ये एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो हम लोग इसको पार्शियली ब्रेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, है ना। तो x अपॉन एक्स माइनस 2 और ये x प्लस 5, यहाँ ऑलरेडी जैसे फैक्टराइज है, अगर फैक्टराइज नहीं दिया रहता तो हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। ये 2 लीनियर हैं तो a अपॉन क्या सिखाया था हमने, x माइनस 2 लिखिए और फिर b अपॉन x प्लस 5। अब हम क्या करते हैं, इंटायरली इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो a टाइम्स x प्लस 5 प्लस b टाइम्स x माइनस 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग या कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड से क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो पुट x इक्वल टू 2, वी गेट 2 इक्वल टू 7 टाइम्स a। तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2/7। और एक बार पुट x इक्वल टू 5, इनफैक्ट -5, तो ये -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -7 टाइम्स b। तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी 5/7। तो इससे फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि x अपॉन x माइनस 2 और ये x प्लस 5, तो ये a अपॉन लिखा हमने, तो 2/7 अपॉन x माइनस 2 और प्लस 5/7 अपॉन x प्लस 5। अब देखिए मैं ये कह रहा था आपसे कि आप क्या करोगे ना, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमारे लिए मुश्किल है, इसका आसानी से कर सकते हैं। तो अब ये हो गया क्वेश्चन, ये x अपॉन x माइनस 2 टाइम्स x प्लस 5 और ये क्या लिखा है dx, इधर भी इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 2/7 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस 5/7, डायरेक्टली भी लिख सकते थे x प्लस 5 और यहाँ पे dx। तो ये कितना हो जाएगा 2/7 टाइम्स ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस 5/7 टाइम्स ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये है आपका क्वेश्चन। इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन प्रोसीड करना है। इत्मीनान से इसको देख लीजिए, है ना। यहाँ पे ये जो मैंने किया है वैल्यू पुटिंग किया, आप कोफिशिएंट कंपेयर भी कर सकते थे। जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ a प्लस बी है विच इज़ इक्वल टू 1, a प्लस बी करो देखो 1 आएगा, और 5a प्लस -2b इक्वल टू 0, मतलब इसका 5 टाइम्स इसका 2 टाइम्स सेम आया होगा, वो भी सही है। तो वो आपकी चॉइस है, कभी कभी हम दोनों करते हैं, जो पहले आ जाए, है ना। हमारा एज सुन एज पॉसिबल वो वाला लॉजिक है कि कोई भी करें, हमारा कोफिशिएंट पहले निकालना चाहिए। कभी कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, कभी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये डिपेंड करता है। जैसे कई स्टूडेंट इसको माइंड मेकअप कर लेते हैं कि नहीं वैल्यू पुट ही करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, या कोफिशिएंट कंपेयर ही करना है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आप कह सकते हो कि सर ऐसा क्या हो रहा है, आप कभी वैल्यू पुटिंग कर रहे हो, कभी कोफिशिएंट कंपैरिजन कर रहे हो, ऐसा क्यों, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस। तो बच्चों लॉजिक ये है कि ये जो मैंने स्टेप लिखा है ना, दिस इज़ आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है। मैंने क्या सिखाया था कि LHS को RHS के टर्म्स में लिखना, इसको A और B निकालने के बाद जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ऑटोमेटिक ही आ जाता है। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा था, तो आप कह सकते हो कि जब आइडेंटिकल चीज़ें हैं सर, तो जो काम हम LHS में करते हैं वो RHS में भी कर सकते हैं, ये पॉइंट है। जब चीज़ें आइडेंटिकल होती हैं, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये सब बायनोमियल थ्योरम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप दोनों तरफ सेम चीज़ें पुट कर सकते हैं, फिर कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर लेफ़्ट साइड का भरता बना रहे हैं तो राइट साइड का भी भरता बना दीजिए, पॉइंट ये है, समझ में आया। अब ये नहीं कि लेफ़्ट साइड का भरता बना रहे हैं और राइट साइड का आप सब्जी बना रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको इक्वल करना होगा, मतलब हम कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड राइट साइड का सेम करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ़्ट साइड में भी वही वैल्यू, राइट साइड में भी वैल्यू। अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो लेफ़्ट साइड में भी डिफ्रेंशिएशन, राइट साइड में भी डिफ्रेंशिएशन। ये पॉइंट समझ में आ रहा है या केवल ऐसे चल रहा है बस, है ना। घर वालों ने बोल दिया, हम देख रहे हैं। देखो बच्चों, हम कहते हैं ना कि हम पैशन लाना चाहते हैं, वो जुनून अपने अंदर क्रिएट करो, है ना, वो आग, वो फायर अपने अंदर लाओ, बिना उसके कुछ नहीं होगा। अब मुझे, और ऐसा नहीं है कि माचिस की तीली से अपने अंदर आग जला देनी है और हम आग लग जाएगी और बोलेंगे कि सर आग आप कर रहे थे हमने लगा दिया, वो सब नहीं। वो पैशन वाली आग लाओ, जुनून लाओ अपने अंदर। कहते हैं ना IIT एक जुनून है और वो आप से शुरुआत होती है, ये ध्यान रखिएगा। वो अपने अंदर फायर क्रिएट करिए यार। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स के नंबर्स बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा दो, है ना। मुझे उम्मीद है आप बढ़ा भी रहे होंगे। तो ये मेरे ख्याल से आप नोट कर भी लिए होंगे अच्छे से कॉपी पे, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा और अगर नहीं किया ना तो उठा कर पटक पटक कर मारूंगा आपका, समझ लेना ध्यान से। मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं करोगे
एक बार आ गया तो समझ तो लोगे ही। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। ये है x की पावर 4/x+2 मल्टीप्लाइड बाई x² + 1। डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, न्यूमरेटर की 4 है। अगर मैं पूछूं कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है तो आप क्या बोलोगे? तो आप कहोगे सर ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो इसको मैंने डिवीजन का मेथड बताया था आपको। चलिए तो इसको लॉन्ग डिवीजन अपना बचपन वाले से कन्वर्ट करते हैं। तो ये x की पावर 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये x3, फिर कितना आएगा, ये x³ हो गया, फिर 2x² होगा, है ना, एकदम इत्मीनान से करना। और कितने x, एक x और कांस्टेंट 2, तो ये कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा। तो ये x की पावर 4 + 2x³ आगे प्लस x² + 2x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो -2x³ माइनस x² - 2x। अब कितनी बार ले जाएं तो -2 टाइम्स ले जाएं तो -2x³ - 4x² - 2x - 4। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3x² + 4 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 3x² + 4 है ना, कहीं ऐसा तो नहीं भावनाओं में खो गए। 3x² + 4 बिल्कुल सही है। तो देखिए इसको मैं कह रहा था कि आप ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 4/x+2 इंटू x² + 1 इक्वल टू x - 2 मतलब कोसेंट प्लस 3x² + 4 होल डिवाइडेड बाई x+2 इंटू x² + 1। क्लियर? ऐसे तो लिख ही सकते हो, लिख सकते हो ना। तो इसको अब पार्शियली ब्रेक कर देते हैं और इंटीग्रेट करना होगा तो ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो इसको लिखा जाए तो लेट 3x² + 4 होल डिवाइडेड बाई x+2 और x² + 1। तो क्या सिखाया था, ये लीनियर है तो a/x+2 लिखना, फिर bx + c/x² + 1। अब हम लोग कोफिशेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3x² + 4 की वैल्यू a टाइम्स x² + 1 प्लस bx + c टाइम्स x+2। अब x की वैल्यू -2 पुट कर देते हैं तो पुट x = -2 तो ये हो जाएगा 4 12 4 3 × 12 + 4 12 + 4 होता है 16 और ये तो 0 हो जाएगा -2 पुट करने से और ये आ जाएगा आपका a टाइम्स 5। तो a की वैल्यू मिल गई 16/5 है ना। और कोफिशेंट कंपेयर कर लें तो a + b की वैल्यू कितनी है, a + b x² का कोफिशेंट उधर 3 है तो यहाँ से b मिल जाएगा आपको, b मिल जाएगा 3 - 16/5 विच इज़ -1/5। अब एक c बचा हुआ है तो कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये 4 मिलेगा, इधर a + 2c तो 4a तो ऑलरेडी ला चुके हैं 16/5 + 2c तो यहाँ से आपको c मिल जाएगा 2 - 8/5 विच इज़ ये हो जाएगा 2/5। तो आपको फाइनली आंसर मिल गया 3x² + 4 होल डिवाइडेड बाई x+2 x² + 1 इक्वल टू a/, मतलब 16/5 होल डिवाइडेड बाई x+2 फिर प्लस bx + c तो -1/5 टाइम्स x प्लस 2/5 होल डिवाइडेड बाई x² + 1। एक बार अच्छे से देख लीजिए, एक बार मैं भी आंसर चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है। देखो बच्चों क्या किया हमने, ये तो हमने आपको सिखा ही दिया था, सिखाया था ना, क्या नहीं सिखाया था? कई कह रहे हैं नहीं सिखाया था। अब क्या नहीं सिखाया था भाई, अभी तो टेबल बनवाया था। देखो एक बार अच्छे से क्या सिखाया था उसमें। नीचे अगर क्वाड्रेटिक हो विच इज़ नॉट फैक्टराइजेबल तो ऊपर क्या होता है, लीनियर होता है। x² + 1 फैक्टराइज होगा क्या, होगा फैक्टराइज? नहीं होगा। तो फिर तो यहाँ आपने लिखा वो कॉपी मारा, ये अपन जब लीनियर लिखते हो तो ऊपर कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक लिखेंगे तो ऊपर लीनियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये यहाँ आया, ये यहाँ, ये डिनोमिनेटर भाई सब उड़ गए। वैल्यू पुट किया x = -2, a आ गया, a + b x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ a और यहाँ b, a + b = 3 तो b आ गया। x = 0 पुट कर दो तो c मिल जाएगा।
तो इस तरह से आ गया ना, ये हमारे लिए इंटीग्रेट करना आसानी से हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इस भाई साहब को मिटा देते हैं, क्वेश्चन ही मिटा देते हैं, है ना, ये वाला, ताकि आराम से हम आपको समझा सकें। तो इसको तो उड़ा रहे हैं, ये तो 10th में बचपन में हम लोग पढ़ते थे खूब अच्छे से, बड़े अच्छे से डिवीजन विजन करते थे, पता ना क्या क्या करते थे, है ना। आप भी वैसे ही कर रहे होंगे, मुझे पता है। तो देखिए अब क्या है कि ये इंटीग्रेट करना था x⁴ अपॉन x + 2 और x² + 1 को dx। तो आपने ये तो लिख रखा है x - 2 पहले से ही, और इसको अभी आपने स्प्लिट कर दिया 16/5 अपॉन x + 2। और इसको थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये ऐसे लिख सकते हैं -1/10 लिख देते हैं, और ये 2x अपॉन x² + 1 अलग अलग कर देता हूँ, और ये 2/5 तो ही होल डिवाइडेड बाई 1 + x², ये dx, बस ख़त्म। तो ये हो गया आपका x² / 2 - 2x, ये लॉग में आएगा 16/5 ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x + 2। और ये कौन है, ऊपर t तो ऊपर dt, t dt, तो -1/10 ln ऑफ x² + 1, और ये 2/5 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये है आपका आंसर, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, थोड़ा लेंदी है, ऐसा क्वेश्चंस आने की संभावना वैसे कम है, लेकिन बोर्ड में आ सकता है। और हमारे 12th के स्टूडेंट जो हैं वो बोर्ड के लिए परेशान ना हो, हम आपको 95 से ऊपर नंबर दिला रहे हैं ना, 95+, तो फिर किस बात का रोना धोना रो रहे हैं आप लोग, हम आपको बोर्ड में दिलवा ही रहे हैं। अब क्या चाहिए, बच्चे का जान लोगे क्या? हाँ नहीं ना, आराम से इसको नोट करो, है ना। कई तो बोर्ड के लिए टेंशन है, बोर्ड में क्या होगा, बोर्ड में क्या होगा, बोर्ड में क्या होगा। जब बोर्ड हो जाएगा तो कहेंगे अब भाई JEE मेन में क्या होगा। मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसको छोड़कर बाकी सब नौटंकी करेंगे सब। वैसा आप लोग नहीं हो, मुझे पता है, पक्की उम्मीद है कि आप वैसे स्टूडेंट नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जानबूझ के एक डिवीज़न वाला भी बता दिया, दूसरे के एक्सपेक्ट मत करना। ऐसे क्वेश्चन NCERT में बहुत सारे दिए हैं, तो आप ज़रूर कर लेना। क्लियर? तो यहाँ तक तो कि स्टेप क्लियर ही था, उसके बाद ये इंटीग्रेट कर दिया, और यहाँ सेटिंग हमने पहले से ही कर रखी है ताकि स्टेप्स कम लिखना पड़े। आप भी कर लीजिए, है ना। एवरीथिंग इज़ डन। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, ये x² + 1 अपॉन x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्यूबिक है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, ये प्रॉपर है। तो प्रॉपर का हम लोग निपटारा अच्छे से करते हैं, x + 1, और ये क्या है x + 2 का होल स्क्वायर। तो क्या सिखाया था मैंने, क्या सिखाया था? तो लीनियर है तो a अपॉन लिखेंगे x + 1 प्लस b अपॉन x + 2 प्लस c अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर, है ना। इत्मीनान से आप करते जाइए, ABC निकालते जाइए और चिल मारिए। तो x² + 1 ये हमने इंटायर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो a टाइम्स x + 2 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x + 1 x + 2 प्लस c टाइम्स x + 1, है ना। अब इसमें पुट करो जो मन में आए। क्या मन में आ रहा है, x की वैल्यू -1 पुट कर दो सर, तो ये हो जाएगा -2, और ये तो भाई साहब दोनों गायब हो जाएंगे, यहाँ आएगा -1, तो a की वैल्यू आएगी 2, ये तो मिल ही गया सीधे सीधे। x की वैल्यू -2 पुट कर दें, तो ये 2 दूने 4 1 5, और -2 में कौन कौन गायब होंगे, ये दोनों। तो ये c टाइम्स क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, तो -1, तो c की वैल्यू -5 मिल जाएगी हम लोगों को। अब क्या पुट किया जाए, तो x की वैल्यू कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं x² का, तो इधर 1 है और इधर a और प्लस b है, तो b मिल जाएगा 1 - a कितना है 2 विच इज़ -1। तो ये मिल गया आपको x² + 1 अपॉन x + 1 टाइम्स x + 2 का होल स्क्वायर, है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि सही है ना। a अपॉन मतलब 2 अपॉन x + 1 प्लस b मतलब -1 अपॉन x + 2 प्लस c मतलब -5 अपॉन x + 1 का x + 2 का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लो,
तो देखो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखा था, फिर एक्स की वैल्यू -1 पुट किए तो ये दोनों को 0 किया, यहाँ -1 किया तो ये 1 हो गया। 1 का स्क्वायर ए की वैल्यू 2 मिल गई। ए प्लस बी आपका 1 है तो ए 2 मिल गया। ए प्लस बी 1 मतलब बी -1 हो जाएगा, तभी तो इनका सम। और सी अगर -2 पुट कर देते हैं तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। यहाँ -1 आएगा और ये -2 रखने से 5, तो सी की वैल्यू -5, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं आसानी से। तो दिस इम्प्लाइज आई जो है, मान लीजिए इसकी वैल्यू आई है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स, तो ये पूरा लिख देना। 2 अपॉन एक्स प्लस 1 -1 अपॉन एक्स प्लस 2 -5 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स, ये स्क्वायर है ना। तो ये आप क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ln ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस मॉडुलस ऑफ ln ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। और ये c से कन्फ्यूज मत होना, अगर c से कन्फ्यूजन होता है तो आप लैम्डा लिख देना, वेयर लैम्डा इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो मेरे ख्याल से बच्चों इतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। हमने 3 क्वेश्चन कराए, आप टेबल को बस ध्यान रखिएगा। अगर इम्प्रॉपर है तो पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करके और उसको फॉर्मली फैक्टराइज मतलब एज्यूम करते हुए ABC की वैल्यू निकाल लेना। और अगर पहले से ही दिया है तो वेल एंड गुड, कभी कभी हमें सब्स्टिट्यूशन पुट करना पड़ सकता है। तो इस तरह से हमने आपको पार्शियल फ्रैक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो NCERT में कुछ क्वेश्चन जो दिए हैं उनको आप इत्मीनान से रीड करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए ह्यूमन परफेक्ट, तो उसी से है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करिए और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। क्लियर। अब हम लोग लिखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, एक इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 dx। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि बार बार आपका JEE मेन के पेपर में दिखता रहता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से और इसको याद ही रखेंगे। वैसे इसका इंटीग्रेशन हम लिख देंगे, ये 1 अपॉन n ln ऑफ एक्स टू दी पावर n अपॉन एक्स टू दी पावर n प्लस 1। आप चाहें तो मॉडल भी लगा सकते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आता है। देखिए कैसे, तो ये 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 dx दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, x की पावर n माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये x की पावर n हो जाएगा और ये x की पावर n प्लस 1 dx। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें आपको x की पावर n को t पुट करना है। तो ये n x की पावर n माइनस 1 टाइम्स dx की वैल्यू dt हो जाएगी, लेकिन आपको तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए थी, है ना। तो ये i की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन n टाइम्स ऊपर dt अपॉन t प्लस 1, t इंटू टी प्लस 1। और इसको हम लोग आसानी से पार्शियली ब्रेक कर सकते हैं, 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। और ये दोनों का आंसर लॉग में आता है, तो ये 1 अपॉन n लॉग ऑफ t अपॉन टी प्लस 1 लिख देते हैं सीधे सीधे बिना टाइम वेस्ट किए। और वैल्यू रख दीजिए, तो 1 अपॉन n ln ऑफ एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से कुछ आता है x की पावर 7 प्लस 1 dx, तो इसको हम लोग डायरेक्टली 1/7 टाइम्स ln ऑफ x की पावर 7 होल डिवाइडेड बाई x की पावर 7 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख सकते हैं। आई होप यू शुड बी क्लियर। मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ ही रहा होगा। तो ये जस्ट एक क्वेश्चन था जिसको मैंने बता दिया, मैनिपुलेटिंग स्टेप्स कह सकते हो, क्योंकि ये बार बार आता रहता है। इससे को हम देखेंगे तो काफ़ी फैमिलियर फील करेंगे, है ना। मतलब लगेगा यार ये अपना है, अपना सा है ना, अपना है, पराया नहीं है ये। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हमने आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में MOI में क्या क्या बता दिया है, सब्स्टिट्यूशन बता दिया, बाई पार्ट्स बता दिया, स्पेशल इंटीग्रल बता दिए
अब हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन वाले ही करने हैं क्वेश्चन, तो स्पेसिफिक टाइप क्वेश्चन, 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 ये करना है। तो स्टार्ट करते हैं और लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, अगला होता है आपका, ये चाहो तो टाइप लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x रहे, है ना, मतलब ये एक टर्म है, मल्टीप्लाइड बाई इसका डिफ्रेंसिएशन रहे, मतलब 1 माइनस 1/x² dx। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करिएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू t पुट कर देना। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें। ये पहला है I1, क्लियर। मैं कह रहा हूँ कि x प्लस 1/x का फंक्शन बने, तो x प्लस 1/x को आप t मानिएगा, तो 1 माइनस 1/x² क्या हो जाएगा, dt। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऐसे f ऑफ t टाइम्स dt में, और इसके बाद हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे, है ना, ये हम लोगों को क्लिक कर जाएगा। इसके बाद दूसरा ये है कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस 1/x रहे, और ये 1 प्लस 1/x² dx। तो ऐसे केसेस में आप क्या करना, x माइनस 1/x को t पुट कर देना, तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ t dt। आप t से कंफ्यूज हो रहे हैं तो u पुट कर दीजिएगा। और एक होता है, इसी से मिलता जुलता है, कि अगर इस तरह का कुछ आया, x² माइनस 1/x⁴ प्लस kx² प्लस 1 हो dx, और x² प्लस 1/x⁴ प्लस kx² प्लस 1 dx हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x² एंड पुट x प्लस 1/x इक्वल टू t और x माइनस 1/x इक्वल टू t, है ना। इस तरह से हम लोग करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन से आपको इत्मीनान से समझाऊंगा, है ना। पहले इत्मीनान से आप फॉर्मेट नोट कर लीजिए, क्योंकि एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम लोग अलजेब्राइक ट्विंस कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से। मेरे ख्याल से आई थिंक एवरीथिंग मतलब आपने नोट कर लिया होगा। ये k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि 1 हो, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है पॉजिटिव नंबर, जैसे 9 हो सकता है, 16 हो सकता है। तो यहाँ एडजस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, है कि नहीं। लेकिन ज़्यादातर हम लोगों को इसी से मुलाकात होगी। तो मैं मिटा रहा हूँ और इसके बाद एक क्वेश्चन समझाऊँगा। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे बच्चों मान लीजिए ये क्वेश्चन करना है, x² प्लस 1/x⁴ प्लस 7x² प्लस 1 dx। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। x² से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस 1/x², और यहाँ क्या होगा x⁴, ये x² में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1/x² प्लस 7। मैंने आपको ये सिखाया था कि जब यहाँ प्लस होता है नीचे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, यह उसका फंक्शन। तो ये 1 प्लस 1/x² dx, है ना। अब बोर्ड में लिख रहे हैं तो यहाँ ज़रूर लिख दीजिएगा कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x²। तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, तो यहाँ लिखूँगा 9। ऐसे इतना आसानी से कैसे लिख दिया। तो आप हमेशा, मेरा सजेशन है बच्चों कि इसको ओपन कर लेना। तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 प्लस 9, तो 9 माइनस 2 कितना होता है 7। जल्दीबाजी मत करिएगा, एक बार यहाँ चेक कर लीजिएगा। अब ये u है तो ऊपर du है, तो इसको आप सीधे सीधे इस तरह से लिख सकते हैं du/u² प्लस 9, है ना, वेयर u इज़ x माइनस 1/x। आप चाहें तो t मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम लोगों को आता ही है, ये तो बचपन का साथी है अपना। tan इनवर्स u/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हो गया 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/x होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। आप चाहें तो यहाँ एलसीएम दिखा सकते हैं। tan इनवर्स क्या दिखाओगे बताओ, x² माइनस 1/3x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c के इक्वल,
है ना। तो इस तरह से आपका सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इत्मीनान से ध्यान रखिएगा, ये एक्स स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड की है, क्योंकि हमें ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना था और ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। एवरीथिंग इज़ डन। अभी तक जितना हम लोग पढ़ा है अब उसी को रिवाइज करेंगे नए नए फॉर्मेट में, और ये सब सिंप्लीफाई कर लीजिएगा बोर्ड में जहाँ तक, और ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन बता दिया। आगे बढ़ा जाए तो अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक अगला क्वेश्चन ये है स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा का। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा का बताएंगे उसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ cot थीटा का भी आप कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसमें क्या करें। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि रूट को गायब करें। तो tan थीटा को t स्क्वायर या x स्क्वायर पुट करना होगा। तो यहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। tan थीटा को हमने क्या किया, x स्क्वायर मान लिया। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू 2x dx। लेकिन आपको तो d थीटा को सिर्फ रिप्लेस करना था, तो ये हो गया 2x dx होल डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया आपने। तो ये हो गया 2x dx होल डिवाइडेड बाई x की पावर 4 प्लस 1। तो इस तरह से अपना ये जो इंटीग्रेशन है ये कन्वर्ट हो गया। ये 2x, पहले तो ये x स्क्वायर माना है तो x हो गया, और ये 2x dx होल डिवाइडेड बाई x की पावर 4 प्लस 1। तो देखो बच्चों, ये 2x स्क्वायर हो चुका है। तो इस 2x स्क्वायर को हम लोग x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं होल डिवाइडेड बाई x की। ये हम दो क्वेश्चन एक साथ करा रहे हैं, इन्हीं को ट्वीन कहते हैं। तो ये अलग अलग करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx, और इधर x की पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx। अब ये करते जाओ आप, है ना। इसके बाद ये लिखा है, इसके बाद ये। अब जो हम लोग स्टेप्स कर रहे थे कि x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हुए प्रोसीड करना, वो हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। हम कुछ स्टेप्स छोड़ भी रहे हैं, प्लस यहाँ 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा। तो आप नीचे लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। तो इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो ये tan इनवर्स में जाएगा और ये log में। तो सीधे सीधे लिख सकते हैं 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। x की जगह x माइनस 1 बाई एक्स है, और यहाँ पे तो 1 बाई 2 टाइम्स a ln ऑफ, पहले माइनस फिर प्लस, है ना। ऐसे ही लिख के छोड़ दे रहा हूँ। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। और जहाँ पे x की वैल्यू क्या है आपका, x किसको माना था आपने, तो स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा, है ना। ये आप रख लोगे ना, या इसको भी रखना पड़ेगा मेरे को, इसको रख लेना। अब सोच रहे होगे कि यार इतना आसानी से कैसे उड़ा दिए, ये गजब हाल है इनका। एक बार चेक कराओ, मेरे को नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया मेरे को। मैं क्यों समझूं, समझाओ। पैसा दिया हूँ, जब तक नहीं समझाओगे तब तक कैसे काम चलेगा। समझाओ मेरे को, मैं इतना टाइम दे रहा हूँ आपको, 50 सब्सक्राइबर जोड़ के लाया हूँ, पेमेंट ही तो किया हूँ। तो विवेक सर समझाओ, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो समझा रहा हूँ बच्चे, 1 मिनट पेशेंस रखो यार, धैर्य रखो, धैर्य रखो, है ना, भागना नहीं है। देखो, इस रूट भाई साहब को उड़ाया, फिर पूरा पूरा एक्स में कर दिया। जो हमने एक क्वेश्चन किया था पिछला, अब ये दो हो गए, जुड़वा हैं, इसलिए ट्वीन कह रहे हैं इनको। ट्वीन मतलब जुड़वा, समझते हो ना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग अलग किया हमने, फिर यहाँ भी एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो ये 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 कर दिया हूँ। उसी तरह से यहाँ पे भी किया हूँ। ये स्टेप मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब इसको u मानूंगा तो ये du है, तो 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 2 का tan इनवर्स में आएगा आंसर। और इसको v मानूंगा तो ये dv है, तो v स्क्वायर माइनस 2 का log में आएगा आंसर, ये √2।
इतना ही तो किया हूँ, लेकिन अपना आंसर थीटा के टर्म्स में लाना था, तो हमने जो भी एक्स था उसको रूट tan थीटा पुट कर दिया। हमने आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हर चीज़, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हर चीज़ हम ईजी मान के चलते हैं। डेफिनेट में क्या रहेगा, लिमिट रहेगी, तो लिमिट के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि मॉड पॉजिटिव से ब्रेक होगा, नेगेटिव से ब्रेक होगा, एक्स को नेगेटिव रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें कब डिसाइड होंगी, जब हम लोगों को लिमिट दी रहेगी। लेकिन यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, कहोगे कि क्या करेंगे, चिल आउट करेंगे और क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने लिख लिया, अच्छे से नोट कर लिया। अब लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक ये होता है जो बोर्ड में आता रहता है क्वेश्चन, 4/sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप क्या करिए, इसको ऐसे दो मेथड से हम लोग कर सकते हैं, sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, है ना। ये दोनों मेथड में एक एक करके 1 बाई 1 आपको बता दूंगा। तो आप क्या करिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos की पावर 4x। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर बन जाएगा sec की पावर 4x, तो sec की पावर 4 को आप 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स तो लिख ही सकते हैं, होल डिवाइडेड बाई ये tan की पावर 4x लिख देंगे और ये प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब tan की पावर 4x को, tan x को t मान लें तो ये dt हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर dt होल डिवाइडेड बाई t की पावर 4 प्लस 1, जहाँ पे t अपना tan x है ना। इत्मीनान से करते जाते हैं। अब ये हम लोगों का जाना पहचाना है अपना, ये 4 तो ऐसे ही टाइम पास के लिए आ रहा है, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt, तो नीचे हमने बताया था टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा √2 tan इनवर्स x बाई ए, तो t माइनस 1 बाई टी होल डिवाइडेड बाई √2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो विच इज़ 2√2। tan इनवर्स t की जगह क्या माना है भाई आपने, तो ये हो गया t की जगह tan x लिखा है आपने, तो tan x माइनस cot x लिख देते हैं, होल डिवाइडेड बाई √2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आसानी से एक क्वेश्चन हो गया। फिर मैं कह रहा था कि इसका एक करने का और तरीका है, वो क्या है भाई, तो वो ये है बच्चों कि जैसे sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, इसको आप लिख सकते हो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, है ना। तो ये तो 1 हो गया, और इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करें तो ये 1/2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग पढ़े थे ना कि अगर a जैसे ये वाला टाइप से मिलता जुलता हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/1 माइनस 1/2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x dx। तो इसमें क्या करिएगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos की पावर cos स्क्वायर 2x से एंड पुट tan 2x इक्वल टू t। तो वो आप कर सकते हैं इत्मीनान से, स्टेप्स नोट कर लीजिए और इसको ज़रूर करिएगा, है ना। ये ध्यान रखना, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड में आता रहता है और बोर्ड में परेशान भी होते हैं स्टूडेंट, कहते हैं कि सर ये कहने कहाँ करा दिया आपने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम फंस जाते हैं बार बार, हम तो दिल के पक्के नहीं, हम तो कच्चे हैं, है ना, दिल तो बच्चा है जी, वो होता है। तो आपको फंसना नहीं है, मछली आपको मारनी है, आपको मछली नहीं बनना है, आपको शिकार करना है, शिकारी बनना है ना, शिकार नहीं बनना है, ध्यान रखिएगा। तो क्या किया इसमें, cos की पावर 4 से डिवाइड किया, है ना। अब देखो ये भी गिर रहा है, अरे रुक जा भाई। फिर ये बन गया 1, ये tan की पावर 4x, tan स्क्वायर x को t माना, tan x को t माना, फिर ये अपना वही ट्विन वाला पार्ट दिख गया, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए। अब क्या चाहिए हम लोगों को, लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब मान लीजिए ये आ गया क्वेश्चन, 1/sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x, है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, डिवाइड
नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगेन इसको भी करने के दो मेथड हैं, कॉस की पावर 6x। तो नुमरेटर में बनेगा सेक की पावर 6x, जिसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, dx होल डिवाइडेड बाई tan की पावर 6x प्लस 1। एक बार अच्छे से देख लो, यहाँ तक सही है। अब tan x को t मान लेते हैं, तो पुट tan ऑफ x इक्वल टू टी। तो ये तो दिख ही रहा है सेक स्क्वायर एक्स dx, दिस इज dt। इसमें बहुत सारे टर्म कैंसिल होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt होल डिवाइडेड बाई, इसको फैक्टराइज कर देंगे टी स्क्वायर प्लस 1, और ये टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जैसे करते हैं डिवाइड करते हुए अपना क्वेश्चन कर लेना, ये तो हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1, है ना। इत्मीनान से करते हैं, ये आप करते जाओ, है ना, कुछ है नहीं इसमें, टाइम पास है। 1 बाई टी स्क्वायर, अब ये ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, तो टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ क्या लिखूँ, तो -1 है, यहाँ -2 आ चुका है, तो -1 लिख दिया जाए। एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं भावनाओं में तो नहीं खो गए, +1 लिखा जाएगा ना। अब ठीक है, अब सही है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t माइनस 1 बाई टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और t किसको माना था आपने, tan x को। तो ये हो गया tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan x माइनस कॉट x प्लस c। आप इसको चाहें तो हाफ एंगल फार्मूले में भी रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और वैसे इसका एक अल्टरनेटिव भी है कि आप साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल की पावर 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जैसे हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू को लिखते हैं ना, उस तरह से ये डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसको ध्यान रखिएगा, तो ये 1 माइनस 3/4 टाइम्स साइन की पावर 2x हो जाएगा। तो इस तरह से कन्वर्ट करके आप नुमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर 2x से डिवाइड करते हुए क्वेश्चन अपना कर सकते हो। आई थिंक एवरीथिंग इज़ डन। तो ये ध्यान रखना बच्चों, है ना। साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 भी बता दिया, और साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। इसको मगने का क्या तरीका है, मैंने कैसे मगा था इसको, एक बार लिख देता हूँ। देखो जैसे ये 6 है ना, तो ये 1 माइनस 3, और जगह थोड़ी मेरे पास कम पड़ रही है, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, जो पिछला पार्ट था। तो ये 1 माइनस 4 का हाफ 2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और जब 6 रहता है तो 1 माइनस 3 जो मैंने यहाँ लिखा है। और इसके बाद हाफ एंगल में कन्वर्ट तो कर ही लेंगे। 2 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू साइन 2x होती है, उसके बेसिस पे हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन तैयार हो गया, है ना। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्लास और रहेगी, उसमें इंटीग्रेशन आपका ख़त्म हो जाएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो उसमें हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले और मिक्स टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे, है ना। आज की क्लास में हम लोग ये लास्ट करके और इसके बाद इंड करते हैं। उसके बाद आपका जैसे ये 5वीं क्लास है, तो 6 क्लास में आपका ख़त्म हो जाता है इंटीग्रेशन। उसके बाद आपके क्वेश्चंस बचते हैं, जितना हम क्वेश्चंस कर लें, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये 4th रूट है, ये 3 और 5 की पावर का जो सम करोगे, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है एग्जाम हॉल में। ये ऐसे भी आपके सामने दिया जा सकता है x माइनस 1 की पावर 3/4 और ये x प्लस 2 की पावर 5/4 dx। तो इन दोनों का सम कुल मिला के क्या है, 2 है। तो इसका फ़ायदा ऐसे उठाते हैं कि x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 की पावर 5 यहाँ 3/4 कर दिया। तब आप ध्यान से देखो तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मतलब टेक्निक होती है। यहाँ पे m और n हो सकता है, m प्लस n की वैल्यू अगर 2 है, -2 है, तो मतलब इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे m लिखेंगे और ये 2 स्क्वायर। इसको ध्यान रखना, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या है
देखो इन दोनों पावर का सम जो है ना, ये m है और ये n है, तो m प्लस n की वैल्यू क्या है 2 है। उसी का यहाँ फ़ायदा उठा रहे हैं। इसको अगर d मानेंगे तो इसके कोसेंट रूल में ये आ जाएगा। देखिए कैसे, पुट x माइनस 1/x+2 की वैल्यू हमने t मान लिया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो x+2 माइनस x माइनस 1/x+2 का होल स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू क्या बनाइए dt। तो ये 3 हुआ ना, तो यही मैं कह रहा था आपसे कि 1/x+2 का होल स्क्वायर ये dx, ये हो गया 1/3 टाइम्स dt। इसी चीज़ को मैं समझा रहा हूँ तब से। तो ये हो गया आपका i इक्वल टू 1/3 टाइम्स, ये क्या बन गया t की पावर -3/4 dt। तो ये 1/3 t की पावर 1/4 अपॉन 1/4 प्लस c, तो ये 4/3 बन गया। और t मतलब x माइनस 1/x+2 की पावर 1/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एक बार देख लेते हैं, सही है, x माइनस 1/x+2 बिल्कुल सही। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने मेनली इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और कुछ स्पेसिफिक इंटीग्रल्स पढ़े, जिनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और अगली क्लास आप इंजॉय कर सकें उससे पहले हम कहेंगे कि एक बार 1 to 5 तक क्लासेस रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले आएंगे, है ना, जितने हैं वो लास्ट क्लास रहेगी आपकी। और वो आपका इम्पॉर्टेंट क्लास भी है, क्योंकि उसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों से शेयर करो यार, है ना। और केमिस्ट्री भी अब आपकी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। हमने पूरा फिजिकल पढ़ रखा है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम मोल कंसेप्ट टू न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, मतलब ऑर्गेनिक तो है ही एक साथ पढ़ने वाला और इनऑर्गेनिक, लेकिन पहले फिजिकल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिजिकल के इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, आप भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। और एक बार क्या करेंगे, ऑर्गेनिक में एक ही साथ कनेक्ट कर लेंगे, मैराथन चलाएंगे सुबह से शाम तक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 2 3 4 5 इस तरह से, है ना। ऑर्गेनिक कैप्सूल खाते रहेंगे, इनऑर्गेनिक कैप्सूल खाते रहेंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचेंगे उससे पहले आप हमें सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए, और क्या चाहिए बच्चों, है ना। इतना तो करोगे ही। तो जल्दी ही मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।